नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और माता को अपने घर में बुलाने की तैयारियां भी आप सब लोगों के घर में जोर शोर से चल रही होगी। तो माता हमारे घर में 22 मार्च दिन बुधवार को आ रही हैं और इनका अंतिम है 30 मार्च दिन गुरुवार को। और इनका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है 6:29 से लेके 7:39 है। तो इस बीच में हम अपने घरों में माता की कलश की स्थापना कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चन कर सकते हैं। साफ सफाई तो हम पहले से ही कर रहे हैं, तैयारी तो दोस्तों हम पहले से ही कर रहे हैं, आप सब लोग भी कर रहे होंगे। तो उनका पूजा हम स्टार्ट करेंगे 22 मार्च से। फिर उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों कि माता को किस दिन कौन सा रंग पसंद है, किस दिन किस रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। और इसी तरह से माता को विभिन्न रूपों के हिसाब से ही माता का भोग भी लगता है। तो माता के को किस दिन किस भोग से हम प्रसन्न कर सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जानकारी शुरू करते हैं। और दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं से जानकारी लेके ही, जानकारी जो कि हमारी पूर्वज हैं, हमारी दादी नानी हैं, हमें बताती हैं, उस तरह से ही हमने अपनी जानकारी को आप लोगों से साझा करना चाहा। क्योंकि अगर जो चीज हम जान रहे हैं और उसका हम लाभ ले रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस बात को चर्चा करें और उसका लाभ उन्हें भी मिले। तो इस तरह से हमने इसको आज एक छोटी सी जानकारी को आपसे साझा करना चाहा। तो इस तरह से माता को तो हम अपनी श्रद्धा से कुछ भी अगर चढ़ाएं तो माता होती हैं, प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं, अपने शरण में हमें लेती हैं। फिर भी अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो माता की अति कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस कुछ अलग से बहुत ज्यादा नहीं है, बस जो हमारे घर में है उन्हीं को कुछ ध्यान रख के चढ़ाना है। किस दिन कौन सा चीज चढ़ाना है, बस इसी का ध्यान हमें रखना है। तो फिर इसके बाद हमारी माता उससे विशेष प्रसन्न होती हैं और विशेष अपनी कृपा बरसाती हैं। तो क्यों ना हम उस कार्य को करें जैसे माता का हम विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आप सबसे भी ये जानकारी साझा करें। तो माता के जो प्रथम रूप है शैलपुत्री माता शैलपुत्री का हम प्रथम दिन पूजा करते हैं और इन्हें हम भोग लगाते हैं देसी घी का। अगर हम इन्हें भोग लगाते हैं देसी घी से तो ये अति प्रसन्न होती हैं और ये हमें सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान सबका आशीर्वाद देती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रथम दिन हम देसी घी से बनी चीजों का भोग लगाएं और देसी घी का विशेष हम इनको चढ़ाएं। फिर उसके बाद हमारी माता ब्रह्मचारिणी का पूजा दूसरे दिन हम करते हैं, जिन्हें शक्कर या मिश्री या पंचामृत का भोग लगाकर हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो दोस्तों हमारे घर में पहले से ही उपलब्ध रहती है, बस ये है कि हमें विशेष ध्यान रख के उस दिन उस चीज का जरूर से भोग लगा देना चाहिए ताकि माता का हम विशेष कृपा प्राप्त कर सके। पंचामृत हम घर पे बनाते ही हैं, तो खास करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जिस दिन करें उस दिन जरूर चढ़ाएं। उसके बाद चंद्रघंटा माता की हम पूजा करते हैं तीसरे दिन, और चंद्रघंटा माता को विशेष रूप से दूध और दूध से बनी हुई चीजों का हम भोग लगाते हैं और इन्हें दूध से बनी चीजें बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम दूध से बनी खीर या उनकी बनी मिठाइयां इन्हें चढ़ाकर हम धन, वैभव और ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कोशिश हम करते हैं कि इस दिन माता को हम दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। उसके बाद माता कुष्मांडा की हम पूजा चौथे दिन करते हैं और इन्हें खुश करने के लिए हमें उस दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। बहुत लोग 9 दिन के व्रत रहते हैं तो सोचेंगे कैसे हम मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाएं अपने दोस्त अपने घर में और ब्राह्मण को जरूर से इसे खिलाएं और दान दें। और आप व्रत के हिसाब से भी मालपुआ बना सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद स्कंद माता की हम पूजा करते हैं 5वें दिन। माता स्कंद माता को खुश करने के लिए, ये कार्तिकेय भगवान की भी माता हैं और इन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं, उस दिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम केले का भोग लगाएं। स्कंद माता को केला अति प्रिय है, तो इस दिन हम केले का प्रसाद चढ़ाएं और इसे अपने परिवार में बांटें और ब्राह्मण को भी खिलाएं। और इससे माँ हमें खुश होकर शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त कराती हैं और बच्चों का करियर भी इससे बहुत अच्छा होता है। तो स्कंद माता को हम विशेष रूप से केले का भोग लगाएं। उसके बाद 6वें दिन कात्यायनी माता की हम पूजा करते हैं और इन्हें लौकी से बनी चीजों का भोग लगाते हैं और मीठे पान का भोग लगा सकते हैं और शहद चढ़ा सकते हैं हम इन्हें। ये सब चीजें बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें दोस्तों कि इस दिन हम
इन सब चीजों का भोग लगाएं। उसके बाद माता का विशेष आशीर्वाद हम प्राप्त करें। ऐसा करने से हमें माता आकर्षण शक्ति के योग बनाती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त करती हैं, उसका भी नाश करती हैं। जो नेगेटिविटी हमारे घरों में होती है उसे समाप्त करती हैं माता। फिर उसके बाद माता का हम विशेष आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। शहद भी हमारे घर में उपलब्ध रहता है दोस्तों, और ये सब चीजें हमारे घर में लौकी भी उपलब्ध रहती है, तो इन सब चीजों का हम भोग लगाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 7वें दिन माता का कालरात्रि की हम पूजा करते हैं, और माता कालरात्रि को हम खुश करने के लिए कुछ अलग से नहीं, बस एक चीज का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनको भोग लगाए गुड़ से बनी हुई चीजों का। गुड़ इन्हें अति प्रिय है माता कालरात्रि को, और इनको गुड़ से बनी हुई चीजों को अगर हम भोग लगाते हैं तो ये विशेष प्रसन्न होती हैं और विशेष हमें आशीर्वाद देती हैं, और इनसे हमें पॉजिटिविटी भी बढ़ती है हमारे अंदर, और ये हमारे दुश्मनों का भी नाश करती हैं। माता कालरात्रि जिस तरह से इनका नाम है उस तरह से इनका कार्य भी है, और ये हमारे जितने भी दुश्मन होते हैं उनका नाश करती हैं। तो हम इन्हें खुश करने के लिए गुड़ से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी माता 8वें दिन जो है उनका गौरी माता की हम पूजा करते हैं। 8वें दिन महागौरी माता की हम पूजन अर्चन करते हैं, और इन्हें भोग के रूप में नारियल विशेष प्रिय है, अति प्रिय है नारियल। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि 8वें दिन हम नारियल का भोग लगाएं और अपनी माता का विशेष कृपा प्राप्त करें। इससे माता हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, धन धान्य हमें प्रदान करती हैं, और हमारे घर में इन सब चीजों का कभी कमी नहीं होता। तो हम माता महागौरी की पूजा करने के लिए हमें विशेष करके उस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए, और इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार में और अपने बच्चों को जरूर से देना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भी हमें देना चाहिए प्रसाद को। फिर उसके बाद हमारी अंतिम दिन जो होती है सिद्धिदात्री माता की हम पूजन अर्चन करते हैं, और इन्हें अनार का भोग अति प्रिय है। अनार का भोग हम लगा सकते हैं इनको, और साथ में तिल से बनी हुई चीजों का हम भोग लगा सकते हैं, और साथ ही विभिन्न प्रकार के अनाज का भी माता को भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस दिन हम हलवा, पूड़ी, चना और विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं। सिद्धिदात्री 9वें दिन माता की जो पूजा होती है उन्हें सब चीजों का हम भोग लगाते हैं। खीर, आप कई प्रकार के अनाज का विभिन्न व्यंजन बना के भोग लगा सकते हैं सिद्धिदात्री माता को, और जिस तरह से इनका नाम है उस तरह से इनका काम भी है, और ये हमें आशीर्वाद देती हैं और हर सुख और शांति देती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और हर कार्य की सिद्धि प्राप्ति के लिए हमें आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा छोटा सा जानकारी। हमें जितनी जानकारी थी अपने पूर्वजों से जो हमें मिला था, तो हमें लगा आप लोगों से भी साझा करना चाहिए, तो मैंने साझा किया। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, तो आप जरूर इसे साझा करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह से आगे हम फिर कोई एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस तरह से अपने आज जो 9 दिन का है कुछ विशेष जानकारी आपको दे सके। किस दिन, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और आज हमने बताया किस भोग को लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, फलहारी लड्डू बनाने के बारे में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।